रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए सेशन का आगाज एक जबरदस्त जोश के साथ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस रहने वाला है। तो शुरू करता हूं, मैं इसकी एक मिनट स्लाइड ओपन कर देता हूं। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। बेसिकली फिजिकल चेंजेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनकी नेचर रिवर्सिबल होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर आइस लूं और आइस को रूम टेम्परेचर में ले आऊं तो क्या हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगी और मुझे लिक्विड मिल जाएगा। और अगर मैं उस ही लिक्विड को वापस फ्रीज कर दूं तो मुझे आइस मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने आइस से इनिशिएट किया था, वापस मैं लिक्विड में ले गया और लिक्विड से मुझे वापस आइस मिल गई। तो ये हमारा चेंज कौन सा है, फिजिकल चेंज। इज इट ओके? नाउ केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच आर irreversible in nature. For an example, if I will take a piece of paper, अगर मैं कागज का एक टुकड़ा लूं और उस कागज के टुकड़ों को मैं बर्न कर दूं, जला दूं, तो क्या हो जाएगा, मुझे वो एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उस एस से वापस मुझे जो हमारा पेपर है वो मिल सकता है क्या, नहीं ना। तो इसीलिए ये वाला मेरा जो चेंज होगा, कौन सा वाला, कागज के टुकड़े को जला करके ऐश में कन्वर्ट करना, केमिकल चेंज होगा। बेसिकली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। बस ये दो मूल मंत्र याद रखना बच्चों। अगर आप लोग ये दो मूल मंत्र याद रख लेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। क्या है वो मूल मंत्र, फिजिकल चेंज आएगा तो फिजिकल चेंज की नेचर कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल। और केमिकल चेंज की प्रोसेस कैसे, नेचर कैसी होनी चाहिए, इरिवर्सिबल। बात खत्म। जैसे पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो केमिकल चेंज कौन सा नहीं होगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी केमिकल चेंज है। क्यों है, क्योंकि जब एक बार कोई फ्रेश फ्रूट राइप हो जाता है, पक जाता है, तो वापस हमें फ्रेश फ्रूट नहीं मिल सकता। तो बेसिकली नेचर कैसी हो गई, इरिवर्सिबल हो गई। तो इसीलिए ये हमारा एक केमिकल चेंज है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि ये केमिकल चेंज है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना, ये भी एक केमिकल चेंज है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डाइजेशन ऑफ फूड, जब एक बार फूड का डाइजेशन हो जाता है तो हमें वापस फूड नहीं मिल सकता। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये तीनों के तीनों चेंजेस क्या है, हमारे केमिकल चेंजेस हैं। पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो वो इसका आंसर बैठेगा सी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज, मैंने बता दिया। सेकेंड, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, याद रखना एंडोथर्मिक रिएक्शंस सिंपल आर दोज रिएक्शंस विच रिक्वायर्स हीट टू प्रोपेगेट। यानी कि वो रिएक्शन जिनके प्रोपेगेट होने के लिए, जिनको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या कहां पे दे रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर वो पूछ ले बच्चों, ध्यान रखना, अगर वो पूछ ले एक्सोथर्मिक प्रोसेस, अगर वो पूछ ले एक्सोथर्मिक, एक मिनट, हाँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर पूछ ले तो यहां पे क्या था, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, रिलीजेस हीट। यानी कि जिन प्रोसेस में या जिन रिएक्शंस में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शंस हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अनदर वन, अ सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोल रहा है, एक सैंपल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस वुड अंडरगो। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल दिया है, ये हमारा सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है और फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है। तो इसमें क्या चेंज आएंगे, तो चलिए देखते हैं। अ चेंज इन मास, क्या उसके मास में चेंज हो जाएगा। देखिए कभी भी
अगर हमारे पास ये सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में भी जाएगा, तो हमारा मास में तो कम से कम चेंज नहीं होगा। चेंज इन कंपोजिशन, भाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम, जब ये तीनों एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। तो क्या है, चेंज इन कंपोजिशन, कंपोजिशन में चेंज भी नहीं होगा। नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऐसा भी नहीं है। तो क्या बोल रहा है, इसमें जो होगा अ चेंज इन डेंसिटीज। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट भी करते हैं और रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से किस स्टेट में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, तो याद रखना सॉलिड का वॉल्यूम कम होगा लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और उस लिक्विड के वॉल्यूम की वजह से इसकी डेंसिटी में ओवरऑल फर्क पड़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अनदर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक फिजिकल चेंज है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन रॉड, या हीटिंग ऑफ कॉपर वायर बाय इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड सिंपल है, ये हमारा एक केमिकल चेंज है। ये क्या है हमारा, मैं सी लिख दे रहा हूं, मैं केमिकल लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये हमारा एक केमिकल चेंज है। ओके, ये हमारा एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, इसके बारे में बताता हूं आपको अभी। रस्टिंग ऑफ आयरन रॉड, ये क्या है हमारा, ये भी हमारा एक ये जो है हमारा, ये हमारा एक जो है, ये हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, ये हमारा केमिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ कॉपर वायर बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, यानी कि जब मैं कॉपर वायर को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट करूंगा तो हमारा उसमें जो चेंजेस आएंगे फिजिकल चेंजेस आएंगे, कोई भी उसमें परमानेंट चेंजेस नहीं आएंगे, इसीलिए इसमें कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बर्निंग ऑफ कैंडल की, अब इसमें बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल होता है और एक होता है मेल्टिंग ऑफ कैंडल। तो जब कभी भी मेल्टिंग ऑफ कैंडल होगा तो हमारा कौन सा चेंज होगा, मेल्टिंग ऑफ कैंडल में हमारा फिजिकल चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं कैंडल को क्या करूं, मेल्ट करूं, तो क्या होगा, वो केवल उसकी जो मोम होगी वो पिघलेगी और वापस मैं उसको सॉलिडिफाई कर सकता हूं और उसको वापस ऑब्टेन कर सकता हूं। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल, यानी कि अगर मैं कैंडल को गर्म करूंगा, यानी कि कैंडल को जलाऊंगा, तो उसकी बत्ती जलेगी, तो उसमें कोई भी चेंज, ऐसा चेंज नहीं होगा, वो केमिकल चेंज में ही आएगा। तो इसका आंसर डी होगा बच्चों। ठीक है, अनदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है फिजिकल चेंज के बारे में। पहला, फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस एंड कैन बी रिवर्स्ड। दूसरा, ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल चेंजेस। तीसरा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। चौथा, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लॉस्ट आफ्टर द फिजिकल चेंज। तो देखिए, चलिए देखते हैं पहला क्या बोल रहा है, फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस एंड कैन बी रिवर्स्ड। बिल्कुल सही है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, टेम्पररी चेंजेस होते हैं, मैंने बताया था, और उनको रिवर्स किया जा सकता है, तो इसका आंसर ए है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल चेंजेस। भाई फिर बता रहा हूं, अगर कंपोजिशन ही बदल जाएगा तो वो मॉलिक्यूल जो पहले था वो नहीं रह पाएगा, तो ये तो नहीं होगा। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लॉस्ट आफ्टर द फिजिकल चेंज, यानी कि उसकी आइडेंटिटी, सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, ऐसा भी नहीं होता। तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सी प्रोसेस ऐसी हैं जो फिजिकल चेंजेस से रिलेट होती हैं। सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट बाय इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज है,
डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी हमारा फिजिकल चेंज है, लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट बाय इलेक्ट्रोलिसिस ये हमारा एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, तो इसीलिए मैं इसमें जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू केमिकल चेंज, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, केमिकल चेंज। एक मिनट जरा मैं इसका पेन बदल देता हूँ बच्चों। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू केमिकल चेंज, अब वो बात कर रहा है केमिकल चेंज की। ठीक है, तो केमिकल चेंज में हम क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन। जब कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करेगा तो ये हमारा देखो कोई भी रिएक्शन में इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो ये हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंज है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। ये कौन सा चेंज है हमारा, फिजिकल चेंज है। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होगा तो भी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, हम कॉपर को वापस रीगेन कर सकते हैं, जैसा कॉपर होगा वैसा ही रहने वाला है, तो ये भी हमारा एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन, जब मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा NaCl एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसमें एनोड और कैथोड में Na और Cl जो है डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के पूरा चेंज हो जाएगा, और वो चेंज कैसा होगा, वो रिवर्सिबल नहीं होगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो केमिकल चेंज कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, विच इज इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू NaCl एक्वस सॉल्यूशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है, हीटिंग ऑफ आयरन टू रेड हॉट, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन पीस, रस्टिंग ऑफ आयरन, ऑल ऑफ द अबव। देखो, हीटिंग ऑफ आयरन टू रेड हॉट, जब कभी भी मैं गर्म करूंगा लोहे को तो रेड हॉट में हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ठंडा करूंगा तो वापस मुझे लोहा मिल जाएगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो लोहे से कोई दूसरी फॉर्म में बदल जाएगा, नहीं ना, तो यानी कि बेसिकली क्या रिवर्सिबल है, तो इसका मतलब ये कौन सा चेंज है हमारा, फिजिकल चेंज है। बच्चों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसका ऑप्शन में जो है मैं वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट ऑप्शन उठा करके पूछ देगा, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। ओके, नाउ मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन पीस, यानी कि जब मैं आयरन के पीस को मैग्नेटाइज कर दूंगा, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं उसे चुंबकित कर दूंगा, उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर उसमें अपेयर हो जाए, तो अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा दूंगा तो वापस मुझे आयरन पीस मिल जाएगा जैसे वो पहले था, तो इसका मतलब क्या है, ये भी कौन सा चेंज है हमारा, फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, हाँ, अगर आयरन पे रस्ट लग जाए, रस्ट का फॉर्मूला पता है ना, रस्ट को हम दिखाते हैं Fe2O3.XH2O। ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा क्या है, हमारा केमिकल चेंज है, तो इसलिए में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्यों। अगला, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट में हमें ABCD में दिए गए हैं, लिस्ट सेकंड में 1 2 3 4, हमें इसको मैच करना है, कोड्स दिए हुए। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड यानी कि बादल का बनना, तो बादल का बनना कौन सा चेंज होगा हमारा, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट नहीं, रस्टिंग नहीं, केमिकल चेंज बिल्कुल नहीं, फिजिकल चेंज। तो ए का क्या है हमारा, ये फिजिकल चेंज। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, देखिए एसिड रेन जब होगी तो ये केमिकल चेंज होगा, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, केमिकल चेंज हो गया। कोरोजन ऑफ आयरन, सिंपल, इसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। और अगला फिजिकल प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का घुलना, तो ये हमारा, यानी कि सही आंसर क्या बैठेगा, ए का फोर्थ। ठीक है, ए का फोर्थ, बी का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड केमिकल चेंज। ठीक है, और सी का हमारा सेकंड, और डी का, यानी कि ये बैठ रहा है कोड ए। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ जिंक लेयर ऑन आयरन, इनमें से कौन सी प्रोसेस ऐसी है जो जिंक लेयर के डिपोजिशन की बात करती है आयरन के ऊपर, इसका सिंपल आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है,
galvanization. Okay, another one. Which of the following is not a chemical change characteristic? केमिकल चेंज की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है? चेंज इन कलर, हाँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिएक्टेंट किसी और कलर का होता है और जब वो रिएक्शन में जाता है, रिएक्शन मिक्सर में जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये तो इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि केमिकल चेंज की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोडक्शन होना भी केमिकल चेंज होगा क्योंकि हम वापस को रीगेन नहीं कर पाएंगे। चेंज इन स्मेल, स्मेल भी चेंज हो जाती है कई बार रिएक्शन मिक्सचर में, तो इसीलिए चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना हमारा क्या है, एक केमिकल चेंज नहीं है, इट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। ओके, नाउ व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज द एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स? सिंपल। अब आपने पटाखे तो दिवाली में जलाए होंगे, तो जब हम पटाखे चलाते हैं तो बताइए कौन सा चेंज होगा? अब हम वापस तो हम सपोज हम जो भी हम पटाखे जला रहे हैं हम वापस तो उसको नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं जैसा था उसकी इनिशियल स्टेट, तो कौन सा चेंज होगा हमारा? बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल, हेंस इट इज केमिकल चेंज। नाउ which of the following is not a required condition for rusting to occur? इनमें से कौन सी, देखिए यहां पे ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी, इस चीज को भूल जाता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट। हम लोग कई बार इज अ पढ़ देंगे, इसको भूल जाएंगे और यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो याद रखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रस्टिंग टू अकर। इनमें से कौन सी, इन चारों में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो रस्टिंग के लिए, किसके लिए, रस्टिंग के लिए जरूरी नहीं है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये रस्टिंग के लिए जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, बिल्कुल ये भी जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ वाटर बिल्कुल जरूरी है, मतलब वाटर हो या वाटर वेपर हो फिर भी किसी आयरन में रस्टिंग हो जाती है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भी होगी तो भी किसी भी आयरन में या किसी मेटल में रस्टिंग हो जाएगी। ओके, ध्यान रखना इस चीज को। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? ग्रीन विट्रियोल नहीं, इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं क्योंकि इसका कलर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, ये भी सही है। नीला तोता इसका कमर्शियल नेम है, ठीक है, तो ये, यानी कि मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। दिस वन, when a used shaving blade is dropped into a blue colored copper sulfate solution, देखा बताया था ना पीछे, a brown color deposit forms on dash and the solution turns green due to the formation of dash। समझते हैं, जब एक यूज्ड शेविंग ब्लेड को, यानी कि बेसिकली एक मेटल को, इज ड्रॉप्ड इनटू अ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो एक ब्राउन कलर डिपॉजिट होता है, फॉर्म्स ऑन, किस पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, शेविंग ब्लेड लिया है, तो किस पे डिपॉजिट होगा, ब्राउन कलर आयरन पे, ठीक है। एंड द सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा किसके कारण से, फेरस सल्फेट के कारण से, फेरस सल्फेट। ओके, तो इसका आंसर बैठेगा ए। मैं एक बार रिएक्शन से समझा देता हूं। हमारे पास फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास जो है क्या बोल रहा है, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हमारे पास एक तो मेटल था और ये था हमारे पास कॉपर सल्फेट। क्या होगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, FeSO4 फॉर्म हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्या होगा, FeSO4 फॉर्म हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो कॉपर अलग होगा, ये किस पे डिपॉजिट होगा, इस वाले आयरन पे, इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, और ये जो FeSO4 है इसका कलर होता है ग्रीन। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका आंसर बैठेगा ए।
15th क्वेश्चन है और ये आज की जो हमारा टॉपिक है इसका लास्ट क्वेश्चन है। बाय डिसॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर, रीटा's मदर created a concentrated sugar syrup. Sugar crystals separated during cooling. This denotes a, ध्यान देना, रीटा की माँ ने क्या किया, रीटा की माँ ने हॉट वाटर लिया और उसमें शुगर डिसॉल्व कर दी, ठीक है, आप लोगों ने भी किया होगा, और एक कंसेंट्रेटेड शुगर सिरप बना दिया, चाशनी जिसे बोलते हैं ना, गुलाब जामुन की चाशनी जो होती है। शुगर क्रिस्टल्स सेपरेटेड ड्यूरिंग कूलिंग, जब हमने उस सिरप को, जो शुगर सिरप कंसेंट्रेटेड शुगर सिरप था, उसको जब हमने कूल किया तो क्या होगा, शुगर क्रिस्टल्स हमारे सेपरेट हो गए। तो ये क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, देखिए ये एक फिजिकल चेंजेस हुआ ना, क्योंकि हमने चीनी जिस फॉर्म में ली थी वापस हमें वैसे ही मिल गई। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, शुगर डिसॉल्व करी हॉट वाटर में और ये शुगर क्रिस्टल वापस फॉर्म हो गए, मिल गए। तो इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, फिजिकल चेंज दैट इज रिवर्सिबल। ओके, तो आई होप बच्चों कि आपको फिजिकल और केमिकल चेंज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपके कंसेप्ट्स को और अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ और एमसीक्यूज इस चैप्टर के लेके आऊंगा ताकि आप और अच्छा कर सकेंगे। तब तक के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग जितने हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं ना यहाँ पे, इतने क्वेश्चंस रोज घर में प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। और ये एमसीक्यूज जो हैं हम ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, ये एमसीक्यूज हम लोग प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज के बेसिस पे बना रहे हैं, और कुछ इसमें प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज भी, ठीक है। तो आप लोग सही से इनको रिवाइज करिए, ठीक है बच्चों। ओके बाय, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, और मैं इसको आगे कैरी ऑन भी करूंगा टॉपिक को, और आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके बाय।